अंकल जी, कौन सी क्लास तक पढ़े हो आप? मैं 10th। आगे क्यों नहीं पढ़ पाए? आगे मजबूरी थी, पिताजी बचपन में गुजर गए थे, मार दिए थे, तो इस वजह से शादी भी जल्दी होगी। कितने बच्चे हैं आपके? 4। लड़के लड़की? 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। जैसे आप हरियाणा में रहा नॉर्मली, जब लिमिटेड से सोर्सेज हो तो अपन वो सोचा है कि भाई जब कम ये होता घर का तो छोरा ने पढ़ा लिया। हम्म, नॉर्मली लोग सोचा करते पहले, तो आपने हाँ। भी नहीं सोचा है? आपने कुछ और सोचा? मैंने कुछ और सोचा था, ब्याह तो किसान का क्यों है। हम्म। मैंने सोचा था जो मेरी मैं पढ़ना चाहूँ था हम्म। वो अपने बच्चों को आगे ले जाऊँ। हम्म। तब सरकार भी ठीक थी, हम्म। एक तो सरकार भी बेकार यारी है, हम्म। तो पढ़ाना आंसी खेलनी है। हाँ, बड़े खर्चा घना हो जाए। गुठे पर गुठे, गुठे पर गुठे, फसल का भाव नहीं दंदी सरकार। ये तो अंग्रेज वाला सिस्टम है। तो फिर आपने क्या बालक पढ़ाए आप? क्या? चारों पढ़ाए आप? चारों पढ़ाए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, हम्म। जिसकी 1600 फीस होती थी शुरू तो ही। हम्म। यूकेजी एलकेजी के हैं, हम्म। हम्म। सिद्धार्थ स्कूल से पढ़े हुए हैं। हम्म। हमारे जो पानीपत में टॉप स्कूल था। तो आपने बेटियां कितने तक पढ़ाई? बेटियां कितनी पढ़ाई करवाई? बेटी जेबीटी है, बीए है, एमए है, बीएड है, नेट क्लियर है, 2-2 बार। दो दो बार नेट क्लियर? स्टेट भी 12 बार क्लियर है। 12 बार एचटेट 12 का? बार। और मेरिट में है 8वीं तक, और बीएड एमए तक मेरिट। हम्म। पहले पेपर में भी उसके 77 नंबर थे 100 में। अच्छा, इसमें प्री में? हाँ, परी में। इंग्लिश का? हाँ, तो आपकी दो दो बेटे ने दे रखा था, एक ने दे रखा था? एक ने दे रखा था वो। एक फार्म तो दोनों के भर रखे थे, अच्छा। लेकिन वो फौज में है बटे, उसकी वजह से मतलब कुछ भी कारण ला ले वो पेपर दे पाई नहीं। कोई नहीं, वो मतलब अपनी उसकी पारिवारिक स्थिति हाँ, ऐसी हाँ, होगी। हाँ। तो आप इस धरने पे क्यों कर पहुंच गए? धरने पर ये बच्चे सारे अपने हैं, हम्म। और मेरी भी बच्ची है। हम्म। ये दिल्ली में बैठी थी, पहलवान बेटी थी, हम्म। और चोटी पकड़ पकड़ घुमाई थी, पीटी थी। हम्म। तो इतना मैं जिंदा हूँ, तो बेटी की जगह मैं आऊँगा। तो आपकी बेटी ने एग्जाम दिया था? हाँ, इस सरकार का डर भी तो लगा है ना, हम्म। या छोरियन देख देनी, बड़कन देख देनी, भविष्य देख देनी। तो बेटी ने की नहीं पापा, मतलब कैसा पेपर हो रखा था बेटी का? हाँ, बेटी मैं कहूँ था उससे, माँ बेटा कुछ उड़ान परान आंड लू। हम्म। बेटी ने बोले ना पापा, 120 नंबर कोई माई का लाल काट नहीं सकता। अच्छा, 150 में तो 120 नंबर का कॉन्फिडेंस हाँ, था बेबे में? तो मैं बोला यार सरकार रंडे मुड्डा की है, इन पारिवारिक स्थिति तक कोई मतलब नहीं, कोई इनका बालक नहीं। चाह में दूध कितना गला है, चाह पत्ती कितने की आवे, इन्हें क्या पता। हम्म। तो बच्ची नाट गई। मैं बोली पापा इधर उधर आने की कोई जरूरत नहीं। थे आपके पास ऑप्शन इधर उधर के? हाँ, ऑप्शन तो काफी थे। तो कितना रेट चल रहा था मार्केट का? रेट तो बहुत ज्यादा था, अपनी काबू तबार था। फिर क्या करते आप, कैसे करते? अपने पास तो ये है, जमीन है दादा परदादा की, वह गिरवी रखते हो। जमीन गिरवी रखते? कितना रेट था? काफी ज्यादा था। फिर भी? मैं क्या बताऊँ, काफी 50, 40, 50 के लगभग। मतलब 50, 40, 50 के आसपास में हाँ, पूरा ठेका हो रहा था? हाँ, 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 तकरीबन। सरकार तो कह रही है कि हम बिना खर्ची नौकरी ये लगा तो रहे हैं। इनके 10 हो गए। ऐसी सरकार नहीं है। तो अब वो जो बहन है, जब रिजल्ट आया तो आपकी उससे बात उसी दिन होगी थी या कुछ टाइम बाद हुई? उससे दिन हुई थी, तो वो रोने लग रही थी, मेरे को भी रुला दिया। माँ बेटा किंग गए वो 120 नंबर। हम्म। मैं कहूँ था मान जा। हम्म। किंग गया वो, जो नुकत थी सरकार अच्छी है, नू है हम्म। एवं, तो उम्र भी है, हम्म। पछाण में आ जाए, ये तो वो परिया की सरकार है।
वो परिया के कर्जे माफ करे है। किसान मजदूर जाओ बाढ़ वोट के टाइम पर आ जाए इनके 35 जब वोट पड़ा है ना, जब वो 35 का नारा दे दे हैं। करीब मारे वोट के टाइम पर 35 बताओ, मारी गई 35% हो रहा है। यो तो नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। मानो ये तो अनपढ़ रखना चाहे है बच्चों को कि अनपढ़ रहेगी दुनिया, ना सवाल को करेगा या कुछ भी करो, ये मतलब पढ़ाई चंद है नहीं। जब बेबे तैयारी कर रही थी अंकल जी, वो अपने अपने घर आगे कर रही थी, कूड़े थी ससुराल में थी? कुछ निजी कारण के चलते 1.5 साल घर आगे थी, तैयारी कर रही थी। हाँ, हम लोग कहते पीएचडी करा दो, पीएचडी करा दो। तो इस वजह से वो दोनों लड़की घर आगे थी, 1.5 साल रही। गरारा का तैयारी करी मतलब? गरारा का नेट क्लियर करे 2 बार। अच्छा। और वो तो शादी से पहले कर दिया था, 12 स्टेट क्लियर। पर क्या करे, कुछ हाथ पल्ला नहीं है। ईब बेबे तो आपकी बात हुई हो तो ईब क्या कह रही है बेबे? ईब तो नुका है पापा तेरी बात मान लेंदी तो ठीक था, मैं अपनी पढ़ाई पर घमंड था। तो मतलब जिसने अपनी मेरिट पर घमंड है, हाँ, वही सरकार ने चकनाचूर कर दिया। और सरकार कह रही है कि हम मेरिट पे नौकरी देंगे। मेरिट कड़त कौन सी मेरिट चाहे? अब कितने दिन हो गए आपने आड़ा मना? वैसे तो अंदर हूँ मैं दूसरे तीसरे दिन, एक तो मना तीसरा चौथा दिन हो गया। तीसरा चौथा दिन हो गया आपने? हाँ, पहले भी आए थे आप? हाँ, मैं शुरू में भी आया था 29 को। हाँ, 29 को थे आप। और फिर पहले भी आया था HPSC के सामने। हाँ, 5 तारीख को 11 को दोनों दिन था। वो बताऊं कि एक तो यो बिहार का हो गया चेयरमैन, बिहारी तो हरियाणा में जीरी लाना आ करते, ये भी अफसर ले दिए सरकार ने। वो तो थोड़ा हाँ अपना बैंसबाजी काटेंगे, मारे आदमी पर मजदूर ला कर दे, नौकरिया कर दे, खेता में गिरा कर दे, इन नाम अफसर क्यों ला दे? इन तो डी ग्रुप में लाऊं। डी ग्रुप में फ्री में लगा रहे हैं? आप फ्री में कौन लावा है? अरिया सरकार तो लांदी नहीं है, तो कच्चादारी है मेरे यार। कुछ एक ने तो लगाते होंगे ना, ये तो क्या हो गया, 1-2% ला दिए, वो भी इनके अपने हैं। अच्छा। हाँ, वो भी उसे नहीं है, इनके अपने हैं खुद के। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर में बच्चे पास हो रहे हैं, इनमें तो होंगे कुछ एक फ्री में, कुछ एक ने तो हम भी, एक दो ने तो हम भी जाना जिनका फ्री में हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो इनने के पाओ, को प्रोफेसर का लड़का है या को बड़े अफसर का लड़का है, वो है वही पाओ। और मेरी नजर में तो है नहीं, जो आम आदमी आम इंसान का लड़का क्लियर कर दो। अंकल जी ने अपने हरियाणा जैसे समाज में, जहाँ सरकार ने नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने बेटी को बचाया भी, बेटी को पढ़ाया भी, कर्जे पे पैसे ले गए, आड़तियों से पैसे ले गए, बेटियों को पढ़ाया। और किसान के पास भी छोटा कुछ नहीं है। और अपनी तरफ से उन्होंने पूरी मेहनत की कि मेरी बेटियां उन सीढ़ियों तक पहुंचे जहां कोई भी प्रोफेसर की बेटी या नेता की बेटी पहुंचती है। और बेटी को भी अपनी पढ़ाई पे गर्व था, उसको ये था कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैंने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया। उसने भी पापा को रोका। पापा, किसी के पेरेंट्स अपनी तरफ से हर तरीके से जोर लगाते हैं, वो पढ़ाई में भी जोर लगाते हैं, उनको लगता है कि भाई 4 जंग आदमियों से घूमना है, मिलना नेताओं से, उसमें भी जोर लगाते हैं। तो अंकल जी हर तरीके का जोर लगा रहे थे। बेटी ने मना किया कि नहीं पापा, मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा पेपर अच्छा होगा और मैं अपने दम पे सिलेक्शन लूंगी। अपने दम पे सिलेक्शन लेना चाह रही थी बेटी। ऐसी बहुत सारी लड़की साथी हमारी जो अपने दम पे सिलेक्शन लेना चाह रही थी, जो बोल रही है काफी टाइम से, बहुत इंटेलिजेंट है। हम उनके सामने कहीं नहीं टिकते और हमें ये पता है कि हमारे 35% से ज्यादा आने थे, हमें जानबूझ के फेल किया गया। तो उन बहनों के कितने आने होंगे जिनके सामने जब हम मिलते तो हमें पता चलता है कि हम उनके सामने कहीं नहीं टिकते। वो बच्चे भी फेल किए गए हैं। तो ये जो हताशा भी समाज में फैल रही है, ये हताशा कहाँ लेके जाएगी नहीं पता, लेकिन इसी हताशा को काटने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि ऐसा ना हो जब कल को, आज हम बेशक हार जाएं, लेकिन कल को 8-10 साल बाद जब ये बात चले कि जब ये हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, तो हम ये बता सके कि हम उस टाइम अपने बूते में जितना था उतना कर रहे थे और लड़ रहे थे। आलोक वर्मा से हम
आवाज उठा के सवाल कर रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे। जिस टाइम पे आप लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, उस टाइम पे हम खुल के बोल रहे थे, ये बात हम कह सकें। और अंकल जी धरने बैठे हैं, अंकल जी फैमिली को भी बुलाने की बात करते हैं, अंकल जी कहते हैं कि बहन भी आएगी। फिर देखते हैं संघर्ष कहाँ तक जाता है। बाकी अंकल जी मैदान में डटे हुए हैं, हम अंकल जी को 3-4 दिन से तो अभी देख रहे हैं, पहले भी आए थे आप। मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ। मेरी तो उम्र होली तकरीबन आधी तो जाली, और कर्जे में गई है बालकन पढ़ाने में। मैं बैठ जाऊँ अनशन पर, शहीद हो जाएंगे के जोर पड़ा। नहीं अंकल जी, आप जैसे बहुत कम बच्चे हैं हमारे पास, मतलब आप हमारी धरोहर हो, तो आपको तो शहीद नहीं होने देंगे। लेकिन देखो दोस्तों, जो जिसको ये लग रहा होगा कि भाई फालतू बैठे हैं, जो फालतू है ना वो तो घरों में ही बैठे हैं। जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो बहुत जिंदा दिल और बहुत इमोशनल लोग हैं, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तंबू में आके एक रात गुजारो तो पता चलेगा कि कितना, इतना आसान भी नहीं है। आपको घर पे बैठ के चाहे कुछ भी लगता हो। कल एक साथी के घर वाले आए हुए थे, तो साथी की माँ ने जब देखा कि मेरा बेटा डेली यहीं पे सो रहा है, वो इमोशनल हो गई, वो रोने लगी कि बेटा तू यहाँ क्यों रुक रहा है। सोचो उस माँ ने अपने बेटे को कितने लाड प्यार से पाला होगा कि जो अपने बेटे को ऐसी जगह पे रहते हुए देख के रो देती हैं, तो उस माँ ने अपने बेटे को कितनी मेहनत करते देखा होगा। खैर, मैं भी किसको समझा रहा हूँ, मुश्किल है, शायद आपको भी समझ में नहीं आएगी, सरकार को भी समझ में नहीं आएगी, पर हम अपने हिस्से की चोट कर रहे हैं और अपने हिस्से की चोट हम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।